तू मेरी चदरिया, ऐसे रंग जा तू मेरी चदरिया, मुझी में तू समाया लागे। सुराही काया माया लागे। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, अपने अंतर को देखें। मैं कौन सी जगमगाती आत्मा हूं? परम पूज्य, परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के प्रकाश से मैं जगमगा रही हूं। मुझे अपने रंग में रंगने वाला पवित्रता का सागर, अपने समान बनाने वाला मेरे सामने है। मुझे अपना जैसा बनाने के लिए मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु बनकर आया है। इस फीलिंग में आ जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं? विश्व का मालिक। विश्व का मालिक मतलब विश्व का मालिक जो बनेगा वो कैसा होना चाहिए? पहले पवित्र, पवित्रता, और खुद का मालिक है ना। खुद पर खुद का राजा हो। खुद को ही नहीं पता मन कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है, फिर वो दूसरों पर कैसे राज करेगा, है ना। और राजा बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? सतयुगी राजा, आजकल के राजा नहीं। कैसा होगा? सबके दिल पर राज करने वाला, जो कर्म करने वाला। हाँ, जो दिलों पर राज करेगा मतलब उनका ध्यान रखने वाला, अटेंशन रखने वाला, रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अपना देख रहे हैं, अपने मतलब को देख रहे हैं, अपनी वोट्स को देख रहे हैं तो हम ये कर लें, है ना। कैसा होगा? दिल से सबको ऊपर उठाने वाला, दिल से सबकी सेवाधारी होगा। तो जितना मैं सेवाधारी बनूंगी उतना मैं खुद पर भी राज करूंगी और फिर सतयुग में राज करूंगी। वहां सब राजा है। क्यों? सब अपने, सबका मन बुद्धि पर राजा। वही हम अब बन रहे हैं। ठीक है, तो आज की मुरली को थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं, फिर वो मुरली जो आपको बोल रहे थे बाबा मिलन वाली, उसको थोड़ा डिटेल में लेंगे और उसमें से टॉपिक लेंगे। ठीक है, आज बहुत पाउंड भी बनना। हाँ हाँ, आज वर्थ अ पाउंड भी बनना है, बिल्कुल। वर्थ पाउंड, नॉट वर्थ पेनी। तो कैसे बनेंगे? चलो जल्दी से हम लेट अस टेक द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बाबा ने कहा तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है,
क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करते हो। पूरी मुरली क्या है? मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। सदगुरु भी हूँ, ठीक। और ये बात क्या है? इस बात के लिए बाबा ने 3 वर्ड्स यूज किए। ये बात सबसे वंडरफुल है, वंडरफुल है। और क्या है? अनकॉमन है ना। और क्या बोला? विचित्र है। विचित्र क्योंकि विचित्र मीनिंग सिमिलर है। और सबसे बड़ी बात क्या है? बाप, टीचर, सतगुरु और कोई हो ही नहीं सकता। नहीं सकता। बाप के रूप में क्या मिलता है हमको? वर्षा वर्षा और प्रोटेक्शन, बाप का प्यार, शक्ति, पालना। शक्ति मिलती ये है। सारी चीजें हम कहें तो बिल्कुल राइट है। पालना, अलौकिक नशा। अलौकिक नशा। जी, अलौकिक नशा। हमें बाप मिल गया, भगवान मिल गया, अलौकिक नशा तो चढ़ गया। पूरा आज जो अभी गीत लगाया था वो क्या था? नशा चढ़ाने वाला। तो फिर बाबा ने क्या बोला कि मैं हूं टीचर। तो ये तो हो गया बाप का काम, वर्षा देना, पालना करना। इन द नॉर्मल वर्ल्ड जो दुनिया है उसमें क्या होता है? वो कमाई करता है, बच्चों पर खर्चा करता है, पढ़ाता लिखाता, वही तो वो हमारे को कर रहा है। पर वो बाप जो है, जिस्मानी बाप जो है, वो हमारी पढ़ाई का खर्चा देता है। पर ये बाप क्या है? टीचर बनकर पढ़ाता है। अच्छा, पढ़ाई कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है? रूहानी पढ़ाई। उसमें क्या होता है? एम ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट होता है मुक्ति, जीवन मुक्ति, पवित्र, पावन बनना, पावन बनना, पावन, मुक्ति, जीवन मुक्ति, पवित्र बनना, पावन बनना। अब इन वर्ड्स को समझते हैं। पवित्र बनने का मतलब क्या है? मन में कोई भी विकार नहीं होने चाहिए ना। कोई विकारी थॉट्स भी ना आए, नहीं, है ना? नहीं। ना उस संकल्प में, ना थॉट्स में, ना बोल में, ना कर्म में। मेरा मन और ये बोलना और करना एक हो, एक लाइन में। कुछ सोचा, कुछ बोला, कुछ किया, वो सब पवित्रता में नहीं है ना। तो पवित्र बना, ये हुआ पवित्रता। पावन का मतलब क्या हुआ? जब पवित्र है। हाँ जी, बोलो सविता। ऐसे जब पवित्र भी है और बाबा के साथ फॉलो भी कर रहे हैं और बाबा साथ थोड़ा और तो पावन, पवित्रता और दिव्यता को मिलाकर पावन बनते हैं ना। हाँ, बेहद मतलब दिव्य गुण भी है। स्थिति में है, दिव्य गुण बेहद की है। हाँ, वो सब रिजल्ट है अगर हम दिव्य गुण जो है वो उनको यूज करके कर्म कर रहे हैं तो हम पावन है। बाबा हमको पतित से पावन बनाता है। पतित का मतलब क्या है? गिरे हुए नीचे। जो बाबा ने क्या बताया, जैसे अभी सविता ने भी मेंशन किया, जब देह के अभिमान में है तो वाइसेस को यूज करते हैं तो हम पतित बन जाते हैं। और हम पावन कब बनते हैं? जब हम उन वाइसेस को छोड़ देते हैं, उनके बारे में सोचना छोड़कर हम वर्च्यूज को यूज करना शुरू करते हैं। हम ऐसे नहीं करते आई विल नॉट हेट, आई जस्ट से आई विल लव। मैं ये नहीं कहती कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांति से सब कुछ करूंगी। तो जब हम वर्च्यूज को यूज करते हैं तो हम पावन बन जाते हैं। बाबा हमको पतित से पावन बनाते हैं। फिर जो रेणु बहन ने क्या बोला? गति सदगति, नहीं, मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात की जो आज बाबा ने भी करी है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? हर दुख से मुक्त होना, जो कि हर आत्मा एंड में होगी ही, पर चाहे योग करके, चाहे उसकी सजाएं खाकर, है ना, कुछ गलत कर्म किया है। पर हम योग करते हैं तो हमारी जो हमको मिलना है, उल्टे सीधे कर्म जो किए हैं हमने, अनजाने में चाहे किए हैं, वो हमारा 50% ठीक है।
तो ये हुई मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? जीवन में रहते हुए मुक्त, सतयुग। जीवन में रहते हुए, हम जीवन में रहते हुए दुख की दुनिया में भी रह रहे हैं। जो आज की दुनिया दुख की दुनिया है, नेगेटिव कितनी है दुनिया, पर उसमें उसके लिप्स नहीं होते, से मैं फ्री हूँ, लिप्त नहीं होते, न्यारे प्यारे। मतलब प्रभाव से मुक्त हूँ, मेरे ऊपर किसी बात का असर नहीं होता। मतलब वाइसेस से छूटे रहे, यही मतलब है। वाइसेस से छूटे रहे, वो वाइसेस हैं भी मेरे आसपास, वो मेरे को इफेक्ट नहीं कर रहे। मेरे को कोई, जो बाबा ने कल ही था ना मुरली में, कोई गाली दे, आप प्रेम से रहो, हमें उसकी गाली का असर नहीं हो रहा। मुझे क्या याद है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ ऑफ माइंड? मुझे देना है बस, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ देना ही। ठीक है ना? तो ये हुआ कि मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा क्या टीचर बनकर हमारे को इसकी पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सतगुरु क्या करते हैं? सदगति देते हैं, सतयुग में जाने लायक बना रहे, कैसे? फॉर्म करके। क्या करके? आई डिडंट गेट इट, सॉरी। ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? वरदान देते हैं, वरदान देके, साथ देते हैं, वरदान देके। हाथ पकड़ते हैं। हम गलत काम करते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमको ऊपर उठाते हैं, है ना? हमारे को देखो, टीचर ने बता दिया क्या करना है, पर उसको करने के लिए हमको चाहिए शक्ति। तो रास्ता दिखाते, रास्ता दिखाते हैं, बिल्कुल रास्ता दिखाते हैं। कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, अब इस तरह कर लो, अपने आप को ठीक करो, आओ मेरे पास, मैं तुमको देता हूँ शक्ति और तुमको ठीक करता हूँ। हाँ, नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। हाँ, नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं, बिल्कुल। माना सतगुरु का क्या काम हुआ? वरदान। वरदान का मतलब क्या होता है? वरदान देते हैं, हम तो कहते हैं ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारे लिए स्वमान है कि हमने अब उसका स्वरूप बनना है, तब वो वरदान हमारा हुआ। वरदान वो ये बताते हैं कि तुम ये थे और अब फिर से ऐसे बनो। वरदान जब कोई, आप सोचो, जब हम दुनिया में, लौकिक दुनिया में किसी गुरु वुरु के पास भी जाते थे जो दुनिया के हैं, हम क्या कहते थे? वो ब्लेसिंग देगा। ब्लेसिंग का मतलब है बिना मेहनत के उस चीज को पा लेना, वो वरदान। मेहनत करना, आप सोचो, हम जब ज्ञान में नहीं थे, हम सोचते हम जी देवी देवता बनेंगे, खुद भी अपने ऊपर ही हंसते, हम बन सकते हैं, यही सोचते थे ना। और यहाँ पे आकर भी उस चीज को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल लग रहा था। पर बाबा ने क्या सिखाया कि तुम ये थे, तुम ये बन रहे हो, तो बाबा की मदद से हम बनते हैं, अदरवाइज हम थोड़े बन सकते हैं। उसको कहते हैं मेहनत फ्री। पर उसके टेंशन में आ गए, फिर हमने वरदान को यूज नहीं किया। वरदान को यूज करना, याद रखना, मुझे भगवान ने क्या कहा, वो भगवान है, वो ऑर्डिनरी नहीं है। उसने क्या बोला आज? मैं सुप्रीम हूं, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी हूं, मैं ऑर्डिनरी हुई नहीं। तो इसलिए बाप, टीचर, सतगुरु, बाप का काम अलग, टीचर का काम अलग, सतगुरु का काम अलग, पर वो तीनों रूप से हमारे को मिलता है। और वो कहता है मुझे तीनों रूप से याद करो। क्यों तीनों रूप से याद करें? सिर्फ बाप रूप से करें तो नहीं चलेगा, क्यों? जब हम उसको बाप समझेंगे। दीदी वो हमको शिक्षा भी तो देता है, तो फिर तो टीचर हो गया, तो इसलिए उस रूप को भी याद करना, और सदगति है तो गुरु भी है जी, तो वो चीजें हैं, तो फिर उसी जो जैसे कहते हैं कंप्लीट एंड ऑल राउंड ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी All जब around तीनों the- चीजों कर लेंगे। जी। वैसा तो कह दिया, पर वो मिलेगा तब जब हम चेंज होंगे, और वो हम चेंज जब होंगे, जब हम Complete, पढ़ाई हाँ। करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। वन इन फुल पैकेज हो जाएगा ना, तीनों चीजों को मानेंगे तो तब जाके कंप्लीट होगा पूरा। देखो,
बात आप जो कह रहे हो राइट है। टू सम इट अप क्या कहेंगे, अगर हमने सिर्फ बाप के रूप में याद किया तो शिक्षा को यूज नहीं करेंगे, हाँ, प्रोटेक्शन मिलेगी और प्यार मिलेगा। बस कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, है ना। और जो श्रीमत है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे। वो मेरा टीचर है, उसके लिए, वो टीचर के लिए जो रिगार्ड है, मैं जब उसको वो देती हूँ तो मुझे मिलता है। हम जब अपनी टीचर्स के डिसरिस्पेक्ट करते थे तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते थे, है ना, तमीज रखो, बिहेव योरसेल्फ, ऐसे ही बोलते थे ना। तो मतलब टीचर्स के लिए कितना रिगार्ड रखते थे, हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया। तो बाप क्या कहते हैं, टीचर का रिगार्ड रखो मेरे लिए, तभी टीचर से ज्ञान अर्जन होगा। फिर सतगुरु, फिर हम क्या करते थे कि हम कहते थे पता नहीं चल रहा, मैं ये सब्जेक्ट में वीक हूं, मेरे से हो नहीं रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ये सम्स कैसे करते हैं, मुझे ये ग्रामर की बातें मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। तो पेरेंट क्या करता था, चलो ट्यूशन लगाओ, है ना। ट्यूशन लगाई कि इसको दोबारा डोज मिले और डोज मिले, समझाने के लिए और मिले। तो उसके लिए हम सतगुरु के पास जाते हैं, नहीं हो रहा ना बाबा बताओ क्या करूं। आप रोज बोलते हो गुस्सा ना करो, मेरे को फिर आ जाता है। फिर उसके पास जाकर बैठते हैं, वो हमारे गुस्से को शांत करता है, हमारे अंदर की शक्तियों को इमर्ज करता है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। बाबा ने हमारे को क्या बोला है, मेरे साथ बिंदु बनकर तुम एक सेकंड भी बैठ जाओ तो उस सेकंड की प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। वो तुम्हारे को बहुत देर तक गुड फीलिंग में, उस फीलिंग में लेकर आ सकती है। एक सेकंड कितनी, वो ऐसा काम कौन करेगा, सतगुरु। सतगुरु। सतगुरु से भी हम गुरु से भी क्या एक्सपेक्ट करते थे, उसने ब्लेसिंग दी अब तो ये काम हो जाएगा। गुरु को जाके छोटी छोटी चीजें बोल देते थे, मेरे बच्चे की नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे का बच्चा नहीं हो रहा, अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तो गुरु कहता था हो जाएगा हो जाएगा, हम कहते थे ये बहुत ग्रेट गुरु है। और ये वाला गुरु क्या करता है, सारी इन बातों से फ्री करके सारा कुछ हुआ पड़ा होता है सत्युग में वहां लेकर जाता है। तो क्योंकि वो कौन है, भगवान है। एक को याद करने से ट्रिपल प्राप्तियां। ट्रिपल प्राप्तियां, बिल्कुल। बाकी तो बाबा ने बोला ही है, हर संबंध से मुझे याद करो। यस, ऑल इन वन। ऑल इन वन। फिर और क्या बोला बाबा ने, बाबा ने कहा कि बच्चों को माया जब मगरूर बनाती है तो देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं ही पंसारी हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो हम सोचते हैं हमें तो सब पता है ना। और ज्ञानी बनकर सबको सुनाना भी शुरू कर देते हैं, सोचते हैं मुझे पता है, इनको नहीं पता है। ये कहता है, ये इसको कहेंगे हल्दी की गांठ मिलना। क्योंकि हम, अगर हम संपूर्ण बन जाते तो हम बाबा के साथ ऊपर बैठे होते। कहीं ना कहीं कमी है तभी यहाँ बैठे हैं ना, उसको पूरा करने के लिए बैठे। तो पॉइंट इज अपनी उसे क्या लेना, पॉइंट इज अपनी कमियों की रियलाइजेशन होना। जितना मुझे अपनी कमी की रियलाइजेशन होगी उतना मैं उसको ठीक करूंगी। और मुरली में जितनी भी बातें आती हैं हमारे को रियलाइज, जो बात मेरे से लगती है ना वो मुझे एकदम हिट करती है, वो मुझे याद रहती है, आज बाबा ने ये बोला था। और कुछ याद रहे ना रहे, एक ही वही बात पे मेरा अटेंशन जाता है। इसलिए और बाबा अगर रोज बोलते हैं, बाबा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, पर कितनी तरीके से बताते हैं, है ना। कल आपको क्या बताया था, जो मुरली भेजी थी रेणु बहन ने, कल क्या बताया था कि आकर्षण मूर्त बनना है तो चित्र में विचित्र को देखो, हमने ये बात करी है ना। तो आज की जो मुरली मैंने पढ़ी उसमें बाबा ने बोला कि अपने को ऐसा समझो, मैं अच्छा पार्ट ऐसा बजाऊं कि सब कहें वंस मोर,
और वो जैसे कोई एक्टर बहुत अच्छा कहते हैं ना, कहते हैं बस ये वाला एक्टर, इसकी मूवी मैं सारी देखूंगी। तो हमारा एक्ट कैसा हो, देही अभिमानी बनकर होगा, मैं आत्मा ये काम कर रही हूं तो मेरा वंस मोर का पार्ट होगा। आज की मुरली में ये बाबा ने कितने तरीकों से बताया, तो तुम्हें जो समझ आ जाए आप उसको चुन लो और उसको यूज करो। बनना तो देही है, बनना तो आत्मा है ना। आप ऐसे बनो, वैसे बनो, नाक को ऐसे पकड़ो, ऐसे गोल घुमाकर पकड़ो, कहां से पकड़ो, पर पकड़ लो, इस बात को पकड़ लो, मैं हूं आत्मा। कैसी आत्मा? बाबा कितने तरीकों से बताता है। इसलिए बाबा ने बोला डोंट केयर नहीं करना कौन सी बात आ जाए और आपको एलिवेट कर दे। और फिर बच्चे क्या कहते हैं, मुरली पढ़ते नहीं और क्या कहते हैं, हमारा शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन। कई बार हम इसलिए भी नहीं पढ़ते, शुरू में हमें समझ नहीं आती, विच इज अंडरस्टैंडेबल। हम धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। आप सब जो काफी देर से जुड़े हो, आपको लगता है शुरू में याद है ना कैसे करते थे? हाँ रेनू, सविता, रिमेम्बर, है ना। ऐसे वर्ड नहीं आते थे, कहते थे वो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब सब समझ आ रहा है ना। जी। तो पॉइंट क्या है कि हम जो बाबा कहते हैं मुरली पढ़ते नहीं, मतलब जो उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। हम एफर्ट कर रहे हैं पढ़ के अपने आप को बनाने का, तो यू आर ऑन द पाथ, दैट्स ओके। पर एफर्ट ही ना करें। हम तो भगवान के पास बैठ गए, हमने और करना ही क्या है। पर भगवान के पास बैठ के मुझे क्या सोचना है, मुझे एलिवेटेड रहना है, तो वो मुरली से सारी बातें आती है ना। इसलिए बाबा ने बोला अटेंशन रहे, नई नई बातें निकलती है, मुरली को कभी मिस नहीं करना। फिर आस्तिक नास्तिक की बात करी। नास्तिक कौन होता है? जो मानता नहीं भगवान को, जो मानता नहीं भगवान वो, मानता वो नहीं हम होता। दुनिया में बोलते हैं। पर भगवान के हिसाब से नास्तिक वो जो भगवान को जानता नहीं, जो उनके असली स्वरूप को नहीं जानता। पर हमने तो अब जान लिया, तो हम क्या बनते? आस्तिक। पर कब है आस्तिक? जब हम याद रखें कि हम याद बाबा रखें का बच्चे और हैं। मेरी मेरा मत पे चलते हैं, है ना। ये हम अपने आप को एलिवेट करें, अपने आप को एलिवेट करें, अपने आप को आत्मा समझे और उस निराकार को याद करें। फिर पांडवों की बात करी, हिमालय के पहाड़ पर गल मरे। गलना मतलब पांडव क्या थे? चढ़ जाना। अच्छाई की बुराई पर जीत हो रही थी ना, महाभारत। 5 थे, पर उनके साथ भगवान की शक्ति थी, क्योंकि वो राइट पे थे। सो व्हेन आई एम ऑन द राइट, गॉड इज विद मी। ये बात ये रिफ्लेक्ट करती है। फिर क्या कहते हैं, इतनी बड़ी लड़ाई करके पहाड़ पे गए, गल मरे। मतलब पहाड़ पे जाना, एलिवेट हो गए। जब एलिवेट हो गए तो शरीर गल गया। ये नहीं कि सच में गल गया, मीन्स शरीर का भान शरीर की कॉन्शियसनेस में नहीं, आत्मिक कॉन्शियसनेस में आ गए, सोल कॉन्शियसनेस में आ गए। सोल कॉन्शियसनेस में आ गए। तब मैं पांडव ना। इसका ये मैं थोड़ा सा आज स्पीड इसलिए करी है क्योंकि वो वाली मुरली भी करनी है जो बाबा मिलन वाली थी। वरदान पढ़ेंगे? वरदान में पढ़ो जी। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पूजा पवित्रता की होती है। जो आत्मा पवित्र है उस ही की पूजा होती है, क्योंकि उस आत्मा ने पवित्र रहकर हर कर्म किया। देवियों के आगे जाते हैं, देवियों की मूर्तियां कितनी अट्रैक्टिव होती हैं। एक लस्टफुल व्यक्ति भी जाकर उसको देखकर उसके अंदर लस्ट की भावना नहीं आती, क्योंकि पवित्र आत्मा है। किसी म्यूजियम में जाते हैं, वैक्स म्यूजियम में जाते हैं, कितनी वो बनी होती हैं फिगरीन्स, उसको देखकर वो वाले थॉट्स आ सकते हैं। मूर्तियों को देखकर नहीं आते, क्योंकि सारी देवियां पवित्र हैं। तो पूज्य अर्थात पवित्र। मेरा मन भी, वचन, कर्म और मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल प्योर है, प्योर है। इसके तब मैं पूज्य आत्मा। एक बार स्लोगन पढ़ेंगे? हम सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाहदे में
तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। बाहर है मैं क्यों? मेरे को तो भगवान ने चुना, मुझे भगवान क्या बना रहा है, तो बाहर है मैं, तो इसके कोई घमंड नहीं है। ये भी याद रखना है कि उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ नहीं। तो बाहर है मैं जब मैं उसके साथ हूं, किसके साथी हूं, किसके कर्तव्य में पार्टिसिपेट कर रही हूं। तो आज बाबा ने अपने कर्तव्यों को भी बताया। वो क्या करते हैं? हमें वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, मतलब पतित से पावन बनाते हैं। अब मैं वो मुरली ले रही हूँ। कोई शेयर कर सकता है वो मुरली? आप में से किसी को आता है वो शेयर करना? अच्छा, ये भी हमको करना है। वन ऑफ अस हैज टू लर्न। It was on 15th. 15th नहीं, मैं मुरली निकाल रही हूँ। ठीक है, मुरली निकाल कर शेयर कर दूंगी ना, बिकॉज कईयों के पास होगी नहीं। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ जी। इसको बड़ा करने का नहीं। Can you read it? Or is it too small? No, it's very blurred. It is too small. So we can use, you can zoom it. We can zoom it, yeah, exactly. No, but you're zooming it, even then it's very blurred. No, do it perfectly. I can read it now. I can't. Yes, I think I can also read it. Maybe I need to wear my specs. हाँ, अभी देख yeah, अभी yeah. क्लियर तो है पर वेरी स्मॉल लेटर्स ना, इवन आफ्टर जूमिंग। Yeah. Even after zooming, it's small letters. हाँ, स्मॉल लेटर्स, यस। फोन पे रेनू वो शेयर कर दो। You can see it on your phone. Can I read it? I can. हाँ जी। Yes. बाप के स्नेह में समाते हुए शक्तियों द्वारा मन को कंट्रोल कर सदा मन जीत जगत जीत बनो। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक इट आउट। हाँ, तो पूरी मुरली में क्या है? बाबा स्नेह का स्वरूप बने हुए हैं और मन को जीतने के लिए बाबा ने बोला मन जीत, मन जीत। मन को जीत लिया तो जगत जीत। जैसे क्या बोला कि जो सतयुग में आत्माएं हैं वो कैसी हैं? उन्होंने सबने मन को जीत लिया। जब मन को जीत लिया तो जगत को जीत लिया। मैं शेयरिंग ऑन रखूं कि इसको हटा दूं? इफ यू वांट मी टू रीड तो मैं फिर तो शेयर करना पड़ेगा ना जी, तभी पढ़ पाऊंगी। आई विल रीड इट। रीडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, but if it is helping then let it be. I'll let it be. It's okay. It's better on the phone, I think. Yes. Okay. तो फिर बाबा ने बोला ना कि तुम बाप के स्नेह में समाते हुए, जब हम बाबा के बनते हैं तो हम बाप के स्नेह में और स्नेह में पहले समाते हैं। हमें सबसे पहले भगवान के लव को अनुभव करते हैं, है ना? जब मेडिटेशन करते हैं तो उनके प्रेम को अनुभव करते हैं। फिर हम उस प्रेम से हमको मिलती है शक्ति। जो शक्ति मिलती है उससे हम मन को जीत लेते हैं, और जब मन को जीत लेते हैं तो हम खुद के राजा बन जाते हैं। तो जहां चाहूं, जितने समय चाहूं, मैं अपने मन को लगा सकती हूँ, जब चाहूं। ये है मन जीत बनना। मेरे को अब भी मन कर रहा है, इतनी बड़ी भीड़ है, मेरा मन है मैं अभी बाबा के पास 1 सेकेंड को जाऊं और टच करके आऊं। ये मेरे को भीड़ पसंद नहीं आ रही, मेरे को इसमें नहीं रहना। मैं उस सेकेंड जा पाऊं, वहां जाके टच करके बाप को, उसके स्नेह को अनुभव करके वापस आ पाऊं। मतलब जब चाहूं
जितनी देर चाहूं, जिस स्थिति में चाहूं स्थित हो सकूं, उसको कहेंगे मन जीत। जब ऐसे बन जाते हैं तो जगत को जीत लेते हैं। और ये कौन सी आत्मा कर सकती है? जिसके अंदर सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं। शक्ति चाहिए ना, इतना कुछ चल रहा है, अपने आप को समेट लिया और ऊपर पहुंच गए, समेटने की शक्ति आ गई। फिर जब बाप के स्नेह को मैंने अनुभव किया, मैं भी लवफुल आत्मा हूं, पर मुझे मालूम है कि मुझे मेरा कर्तव्य, मुझे याद है कि मेरे को भी ये बनना है, यहाँ तो मुझे देना है, इनके इन्फ्लुएंस में थोड़ी आना है। तो जब मैं ये सारी रियलाइजेशंस मुझे होती हैं, मतलब मन को जीता हुआ है ना, तो गए ऊपर, बाप को टच किया, वापस आ गए। वापस आ गए तो शक्तिशाली बन गए। फिर जितनी बड़ी भीड़ हो, उसमें जो कुछ भी हो रहा हो, उसमें मैं अपने मन को जीती हुई हूँ और मैं सबको दे रही हूँ। और मैं सबको दूंगी तो मैं क्या करूंगी? हर आत्मा के दिल को जीत लेती, वो मैं सतयुग में जाकर राजा बनूं। तो ये टाइटल में एक्चुअली पूरी मुरली का सार आ गया। ठीक है, आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन बाप दादा के स्नेह में लवलीन है। बाप दादा भी हर बच्चे के स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का चेहरा स्नेह में समाया हुआ है और बाप दादा भी हर एक बच्चे को देख, लवलीन बच्चों को देख, स्नेह में समाये हुए बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हम भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप भी हमके स्नेह में समाये हैं। तो बाप हर एक बच्चे को 3 वरदान देते हैं। फिर वही बाप, टीचर और सतगुरु की बात। बाप के स्वरूप में वर्षे का वरदान, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का वरदान, गुरु के रूप में वरदानों का वरदान। वरदानों का वरदान क्या है? सबसे बड़ा वरदान क्या है आपके हिसाब से? नो रॉन्ग आंसर। सबसे बड़ा वरदान ये नहीं है मुझे भगवान बाबा ने हमें चुन लिया, हमको चुना। यस। तो वो उसने सतगुरु बनकर क्या बोला? जो वरदान चाहिए लो ना मुझसे, सुबह सुबह उठ जाओ बस और ले लो। तो मांग लो, जो मांगना है वो देगा। हमने सिर्फ बाप से मांगना है। क्या मांगना है? अपनी एलिवेशन के लिए मुझे जो कुछ चाहिए। आप स्थूल चीजें मांगेंगे ना, वो भी मिल जाएंगी, पर ये टाइम नहीं है उनको मांगने का। वो तो जब हम आप एलिवेट हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली वो चीजें फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, तो तीनों वरदान दिए बाबा ने। तो बाबा ने फिर बोला, यह स्नेह हर एक बच्चे को लव में लीन का अनुभव करा रहे हैं। यह स्नेह अशरीरी बनने का साधन है। तो हमारे को क्या मिल रहा है बाप के स्नेह से? एक तो हम उसके प्यार में लवलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, हमारे को फिर कुछ नहीं चाहिए, ये प्राप्ति हुई। फिर हम अशरीरी, जो हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, आत्मिक स्थिति में आते हैं। और आत्मिक स्थिति से मिलता क्या क्या है हम सबको पता है, पर फिर भी शेयर करें। क्या मिलता है? सारे सद्गुण, जितने भी सद्गुण है ना, सारे वर्चूज आ जाते हैं। और जब अशरीरी है, दुख से फ्री हो जाते हैं। वही करना है, आनंद में आ जाते हैं। इतनी देर आनंद में आ गए, तो मतलब कितनी बड़ी प्राप्ति है। और इसकी एक और है जो इसमें बाबा ने एक और बोला कि यह परमात्म प्यार एक जन्म में इतना श्रेष्ठ बना रहा है, जो आत्मा लवलीन बन, अशरीरी बन अपने घर परम धाम में चली जाती है। कैसे परम धाम में जाते हैं? बाकी आत्माएं कैसे जाती हैं? भोग कर, जो भी कर्म किए हैं उसकी भोग ना भोग कर। पर हम कैसे जाते हैं? साथी उसके साथ जाते हैं, विदाउट पेन, एफर्टलेस। नहीं तो शरीर छोड़ने की पेन बहुत होती है। साथ में अपने राज्य के अधिकारी बनकर जाते हैं।
ये है परमात्मा प्यार का इफेक्ट। हम लव में लवलीन होते हैं और शरीरी बनते हैं, परम धाम इजीली जाते हैं और साथ में साथी बनकर जाते हैं और सत्युग में राज्य अधिकारी। पहले आप खुद के राजा बनते हैं, फिर सत्युग के राजा बनते हैं। फिर इस बारी जो बाबा आए उन्होंने कौन सा वरदान दिया कि मन जीत जगत जीत बनना, जो जिसको भी हमने देखा। मन जीत का मतलब अपने मन को जीता तो फिर सबके मन को जीता, फिर सबके मन को जीता, फिर जग को जीता ना, क्योंकि हम फिर देने के लायक बन जाते हैं। तो मन मेरा मन को मालिक रूप से मैं यूज करती हूँ। क्या हुआ? मन मेरा है, मैं मन के अकॉर्डिंग नहीं चलती, मेरे अकॉर्डिंग मेरा मन चल रहा है। मैं चाहती हूं सबके लिए अच्छा सोचना, मन कहे नहीं जी ये तो उल्टे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि हमने पढ़ लिया मुरली में, बाबा से शिक्षक रूप में समझ लिया, उन्होंने भी बोल दिया ऐसे करना है। अब मैं उसको कर पाऊं उसके लिए क्या चाहिए? वो शक्ति मुझे परमात्मा से मिलती है। मतलब मैं रूलर हूं, मेरे अंदर वो कंट्रोल करने की एनर्जी है और रूल फर्स्ट आई कंट्रोल एंड देन आई रूल माई सेल्फ, और रूलर ओवर माई ओन सेल्फ, है ना। जैसे और कर्म इंद्रियां बाबा ने बोला जो स्थूल हैं वो मेरी हैं, वो तो कंट्रोल में करके हम कार्य उससे करा लेते हैं, है ना। आज की डेट में क्या हो गया? वो भी नहीं रहा। क्या कहते हैं, मुंह से निकल गया, मेरा हाथ उठ गया, गुस्से में मैंने फोन को फेंक दिया, दरवाजा जोर से पटक दिया, चेहरा ऐसा उल्टा सीधा बना लिया किसी के लिए। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? मैं मालिक नहीं हूं। मैं तो स्थूल इंद्रियों के भी आज की डेट में हम सब उनको भी मिसयूज कर रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे अब मेरे हाथ है, मैं डिसाइड करती हूँ अभी मैं पानी का ग्लास उठाऊं और मैं पानी पीऊं। तो हाथ को इंस्ट्रक्शन मिली, हाथ ने ग्लास उठाया और पानी को हमने ग्रहण किया। तो जैसे ये करते हो ऐसे मन को भी चलाओ। तो बाबा ने क्या बोला? मन मेरा है, मेरे का मैं मालिक हूं, जैसे चाहूं मालिक बन मन को चलाना। इस जब ये कर सकोगे तब खुश रहोगे ना। जैसे इन हाथ पांव को ऑर्डर से चलाते हो क्योंकि मेरा है, ऐसे मन को भी शक्ति स्वरूप हो चला सकते हैं, क्योंकि मालिक बन चलाना तो मन जीत जगत जीत बन जाएंगे। इस संगम समय पर परमात्मा बाप द्वारा जो वरदान मिलते हैं, ये वरदान है एक। आज का हमारा वरदान क्या है? मैं मन जीत जगत जीत। ठीक है ना। फिर बाबा ने बोला साथ में वरदान क्या है? सदा शक्ति स्वरूप आत्मा बन, इन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले मास्टर बन, मन जीत जगत जीत बन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। जब मन के मालिक बनेंगे तो खुशी होगी, तो मैं खुश रहूंगी तो खुशी बांटूंगी। मैं दुखी रहूंगी तो खुशी बांट नहीं सकती, मेरे अंदर है ही दुख। अगर मेरे अंदर खुशी है मैं तभी बांटूंगी। तो उसके लिए भी क्या बताया? मन जीत बनो। क्योंकि आज विश्व की आत्माएं अपने अपने कार्य करते हुए खुशी की बजाय अनेक सर्कमस्टांस में अपने को मजबूर समझती है। तो मजबूर को मजबूत करो। बाबा का तो प्लेइंग ऑन वर्ड्स इज वेरी ग्रेट। मजबूर को ये नहीं कहना आई हैड टू, क्या करूं, ऐसे हो जाता है, नहीं। मजबूत बनो, पावरफुल रहो, खुशी बांटो। संस्कार की हालत तो देख ही रहे हैं, लेकिन अपने को न्यारा और बाप का प्यारा बन प्यार में लवलीन रहो। न्यारा बनना मतलब अशरीरी होना। अपने को शरीर से डिटैच कर लिया तो हम ये सब कर पाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक ना। फिर बाबा ने कहा जो आज आए हैं हाथ उठाने को बोला, ये VIPs का गुलदस्ता आया है। बाबा ने गुलदस्ता बोला। गुलदस्ता किसका होता है? फूलों का।
क्या बाबा सब बच्चों को देखते हैं फूल के समान खुशबू बांटने वाली। तो वीआईपी को तो छोड़ दिया बाबा ने, क्या बोला, मेरे सामने गुलदस्ता है ना। तो फिर बाबा ने कहा, सबसे हाथ उठवाए बाबा ने, फिर कहा क्योंकि आज विश्व को आवश्यकता है खुशनुमा जीवन की, तो एक एक अनेक आत्माओं को परिचय दे। इस भारत को जैसे भारत ऊंचा था वैसे बनाना है। बाप दादा भी खुश है, आप सभी भी अपने परिवार को देख खुश है ना। हमारा परिवार कौन, जो हमारा लौकिक परिवार है वो तो बहुत लिमिटेड है। ब्राह्मण परिवार, हम सब जो ज्ञान में चलते हैं, और पूरा विश्व मेरा परिवार है ना। तो बाप दादा यही वरदान देते हैं कि खुशी कभी नहीं गंवाना, खुश रहना, खुशी बांटना। बाबा क्या कहते हैं, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुश है तो न्यूट्रिशन भी मिलती है, दुख में है तो सारे बॉडी के सेल्स वीक हो जाते हैं। खुशी से जो है, आप देखो कोई बात बहुत खुशी की हो जाए तो सारी चीजें भूल जाती हैं, दुख दर्द भूल जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट होते थे, कोई बहुत बड़ी खुशी की बात मिल गई तो सारा कुछ भूलना शुरू होता है। खुशी में है तो जैसे चल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा लग भी गया तो क्या कहते हैं, डजंट मैटर। और अगर दुख में है, किसी ने टच भी कर दिया तो क्या कहते हैं, डोंट टच मी। इरिटेट होते हैं, क्या कर रहे हो, प्लीज स्टे अवे, है ना। तो मतलब खुशी जैसे बाबा कहते हैं कोई खुराक, आत्मा की न्यूट्रिशन हो गई तो फिर सारा कुछ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और लेती हूँ, बाकी जो बचेगा वो कल ले लेंगे, क्योंकि इफ आई रेस थ्रू इट तो फिर मजा नहीं मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही लेते हैं। क्या हमने सीखा, बाप के स्नेह में लवलीन रहना, लवलीन रहेंगे तो उससे क्या होगा, अशरीरी भी बनेंगे, और क्या होगा, और हम परम धाम बाप के साथी बनकर जाएंगे, और फिर राज्य अधिकारी बनेंगे, सतयुग में राजा बनकर आएंगे, है ना। और बाबा ने बोला मन जीत जगत जीत, जगत जीत। हाँ, मन को जीतना है, और मन को जीत लेंगे तो खुशी में रहेंगे, और उस खुशी को मुझे बांटना है। ठीक है, आज के लिए मजबूर को मजबूत करना है। हाँ, मजबूर को मजबूत करना, ये पॉइंट भी ले सकते हो। नीरू पॉइंट्स लिख कर भेजेंगे। जी जी, आज के तो 4-5 ही है, लिख के भेजना, सब उसको यूज कर सकते हैं। और जो वरदान है उसको हम रिवाइज करेंगे। मैं मन जीत जगत जीत सदा खुशी में रहने वाली आत्मा हूं। सविता, यू कुड राइट दैट प्लीज। इस वरदान को दिन में बाबा से 10 बारी लेंगे। मन जीत जगत जीत सदा खुशी में रहने वाली परमात्म स्नेह में लवलीन आत्मा। देखो सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये लिख लो। चलिए योग करें, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर हम योग करते हैं। चलिए सब स्थिर हो जाए। अच्छा, मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे, मन जीत जगत जीत, अर्थात ये। ठीक है, तो चलते हैं सभी। शरीर को स्थिर कर दें। कंफर्टेबल पोजीशन बट अलर्ट, बैक रेस्ट नहीं लेंगे, आंखें खुली रखेंगे, किसी एक पॉइंट पर फोकस कर लें। और अपने आप को ज्योति बिंदु देखें। फील करेंगे जैसे पैरों से लेकर सिर तक
मैं सारी एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूं और इस एनर्जी को फोकस करेंगे इस बिंदु पे, पैरों से, टांगों से, कमर से, छाती से, हाथों से, बाजुओं से, शोल्डर से ऊपर, गर्दन से ऊपर, पूरे चेहरे से ऊपर, और फोकस हो जाए इस बिंदु सितारे में। जगमगा रहा हूं। परमात्म स्नेह के अनुभव में समाया हूं। एक परमात्म याद की एनर्जी से उसके संग के रंग में रंगा हुआ सितारा। कौन मिला है इस स्मृति में खोया हुआ सितारा? ये संकल्प मेरी लाइट को और बढ़ा रहे हैं। इस ज्योति बिंदु की लाइट को और पावरफुल होता हुआ फील कर। इतनी पावरफुल लाइट जो चेहरा भी ओझल हो गया, केवल मैं सितारा। अपने मन को जीता हुआ सितारा। मन मेरा है तो मन को ऑर्डर करें कि परमात्म स्नेह के अनुभव को दोबारा फील करना है। तो इस शरीर को छोड़कर मैं बिंदु उड़ चलता हूं परम धाम। सूरज चांद तारों को पार करें और आ जाए ब्रह्म तत्व, जहां सुनहरा लाल प्रकाश और प्यार के सागर, स्नेह के सागर मेरे पास किरणों रूपी बाहें फैलाए हुए मेरा इंतजार कर रहे। इन किरणों में स्वयं को समा दें। मुझे अपनाने वाला बाबा, मुझे प्यार से रोज बहलाने वाला बाबा, कदम कदम पर मदद करने वाला बाबा, मेरी हर भूल को नजरअंदाज करने वाला बाबा, मुझे अपना परिचय देकर
मेरे तीसरे नेत्र को खोलने वाला बाबा, बस एक ही संकल्प, कौन मिला है मुझे, जो मिला है उसको भगवान कहते हैं। जिसने न रूप देखा, न रंग देखा, सिर्फ रूहानी रंग देखा, और मुझे अपना बना लिया। वो आया ही है मुझे पावन बनाकर सुखदाई दुनिया में ले जाने। कितनी मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, जो इस परमात्म स्नेह को अनुभव कर सकती हूँ, जब चाहूं, जितनी देर चाहूं। कोई रोक टोक नहीं, कोई खर्चा नहीं, मन की मालिक बन गई। ऐसा अनुपम स्नेह मैं अनुभव कर रही हूं। Yes. ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मैं तो हो गई मगन। अरे मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। बैठी बाबा के संग, रंगी बाबा के रंग,
बैठी बाबा के संग रंगी बाबा के रंग, मैं तो बाबा ही बाबा बस गाने लगी। मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तृप्त होकर, भरपूर होकर आ जाए वापस अपने स्थान पर। मैं बिंदु, माथे के बीच मैं सितारा जगमगा रहा हूं। मुझसे परमात्म स्नेह की एनर्जी मेरे पूरे शरीर में जाकर मेरे एक एक सेल को भी रिजुविनेट कर रही हूं। फील करें हमारे पैरों से ये एनर्जी धरती में जाकर जैसे कि पूरे ग्लोब में जाकर धरती को भी रिजुविनेट कर रही है। क्योंकि परमात्म स्नेह वो शक्ति है जो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, क्या से क्या बना देती है। और हमारी प्रकृति से, हमारे नैनों से ये किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रहे हैं। धरती के टॉप पॉइंट पर हम हैं और हमसे पूरी धरती पर जितनी आत्माएं, जितनी जीव आत्माएं उन तक पहुंच रही। मेरा फोकस, मैं दाता, मुझे देना, मुझे सब कुछ मिला मेरे पिता से, बस वो बांटना है। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं। फील करें बाबा सिर पे छत्र छाया और दिल से देते हुए बाप का धन्यवाद करें। इतना कुछ दिया, मंजीत बने, खुशी का भाग्य मिला, भविष्य भाग्य जग गया, सारे विकार नाश हो गए। ऐसी सुंदर सेवा का मौका मिला, उस प्रभु का धन्यवाद।
ओम शांति। ओम शांति जी। शांति शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति।